श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2025 यानी दिन शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, ये जो तिथि है वो भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की सप्तमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को ये 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको ये 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सप्तमी तिथि, अगर आपको सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वो है 108 चावल के दाने का। सप्तमी तिथि को किया जाने वाला ये उपाय, तो दोस्तों इस शुक्रवार को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2025 के दिन है। और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने ही अभी के ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास क्यों होता है, और देखिए इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास के सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार सप्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से भी कोई माता या बहन भी इस उपाय को कर सकती है। अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं हो तो ये उपाय अगर वो नहीं कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 108 चावल के दाने वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर में 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय में हमें इस उपाय को कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक के बीच में इस उपाय को कर लेना है। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6 से 7 के बीच का समय जो होता है वो समय प्रदोष काल का होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम जो है बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से है, और इसमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर में ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोगों को कि आप लोग ये जान लें कि वो है जो 108 चावल के दाने का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए ही आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 108 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके मिट्टी का जल चढ़ाएं। तो आपके हाथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आप अपने साथ लेकर ही जाओगे। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने वाला उपाय ये तो आपके अलग से रहेंगे, और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम कहे शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आपको
एक दीपक तैयार करना है, और जो दीपक गोल बाती का होना चाहिए या आटे का दीपक हो तो और अच्छी बात है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये जो 108 चावल के दाने हैं, उपाय के लिए जो चावल है वो हमें कहाँ से लेना है? क्या हमें दुकान से लेकर आनी है या हम घर से लेकर जा सकते हैं? और कौन से चावल लेनी है? तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दिए देते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि कौन से चावल हैं और कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल मिल जाए वो चावल का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके चावल किसी भी किस्म के हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जहां आप भोजन बनाते हैं वहां पर जो चावल उपस्थित हो वही चावल एक कटोरी भर ले और एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर उसमें से रख लें, क्योंकि हम 108 चावल के दाने उपाय के लिए इसी चावल को लेने, इसी चावल में से अलग से निकालने हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आपने उसे चावल की कटोरी में से 108 चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेने हैं, जो कि टूटे हुए ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो। अच्छे साबुत चावल के दाने निकाल लेना है और उन्हें एक पीतल की कटोरी में रख देना है या किसी भी पात्र में रख देना है ताकि ये सुरक्षित रहे। आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय जो है वो पूरा अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री, जो 108 चावल के दाने तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे होंगे तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री को लेकर जाना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। उसके बाद अगर आपका शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री लेकर करके और अपने पास ही रख लेना है, और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो वहां पहुंच जाना है और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिव जी के शिवलिंग के पास आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हों, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले जो 1 लोटा जल ही चढ़ता है, उसके बाद में अपनी जो भी पूजन सामग्री है वो चढ़ेगी। उसके बाद में अगर शाम के समय अगर गए होंगे तो इस उपाय को कर रहे हो शाम के समय में, तो अपने साथ में एक जो दीपक है गोल बाती वाला जो आप अपने साथ लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। अब दीपक को शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिवलिंग पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठ जाएं, सामने बैठ जाए या आसपास जिस भी जगह आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद,
तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है। ये जो उपाय है ये आपके दाहिने हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी 108 चावल के दाने की कटोरी है उसको सामने रखें और अपने 108 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के आपके सामने होगी, तो आपने जो 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या कहीं पर भी गिर जाए, पर आप चढ़ाए शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है कि 108 चावल के दाने में से एक चावल का दाना उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरह से दूसरा चावल का दाना लेना है और इस तरह से बोल के मंत्र और फिर चढ़ा देना है। फिर तीसरा चावल का दाना लेना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ ही चढ़ा देना है। अब क्या करना है, इसी तरह से फिर पूरे चावल के दाने एक साथ लेने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दें कि आप प्रार्थना आपको आखिरी में ही करना है, पर हर एक चावल को दाने चढ़ाते समय और अंत में जो चावल के सभी दाने एक साथ चढ़ाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही चढ़ाए। उसके बाद में अब आपको शिवलिंग के ऊपर जो आखिरी चावल के दाने बचे हुए हैं, शिवलिंग पर सभी चावल के दाने चढ़ जाए तो भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, जिस दुख या परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला उपाय मनोकामना बोल देना तो आपको ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने आपको मंत्र का 2 मिनट जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है और अपनी मनोकामना के लिए या अपना जो भी दुख या परेशानी हो उसके बाद में आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर और वहां से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को निश्चित ही करता है, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।